नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों। मैं हूँ मिस्टर अनजान और मैं आपके लिए एक सच्ची भूतिया कहानी लेकर आया हूँ। तो बिना समय गवाए तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। यह कहानी हमारे दो लेडी आर्मी ऑफिसर्स के साथ 2018 में घटी एक सच्ची घटना है। कहानी शुरू होती है एक स्याह रात से, जहां हवा में एक अजीब सी खौफनाक खामोशी थी। दुनिया में कई अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनसे कई लोग जूझते हैं, पर यह कहानी उन बहादुर आत्माओं की है जिनके दिलों में डर नाम की कोई जगह नहीं होती। हमारे आर्मी ऑफिसर्स, इन्हें भूत प्रेतों या पिशाचों में कोई यकीन नहीं होता और ना ही इन्हें इनसे डर लगता है। चाहे आप इन्हें रात के 12 बजे भी श्मशान घाट में ले जाएं, ये बिना झिझक और बगैर किसी खौफ के वहां चले जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां की ऊर्जा उस अलौकिक शक्ति से मिलती जुलती है, तो फिर आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उस शक्ति का सामना करने से आप नहीं बच सकते। और कभी कभी यह सामना इतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी जान तक पर बनाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां दो महिला आर्मी ऑफिसर्स एक शांत रोड ट्रिप पर निकली थीं। लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या वे दोनों इस भयानक हादसे में जिंदा बच पाईं? क्या उनकी हिम्मत उन्हें उस खौफनाक मुसीबत से बाहर निकाल पाई? यह सब आप जानेंगे आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपके पास भी कोई असली सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मुझसे जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन बनाए रखें। अब ये कहानी हमें आर्मी की एक मेजर ने सुनाई है, जिनके साथ यह भयानक हादसा 2018 में हुआ था, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में निधि की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। पासिंग आउट परेड की धूमधाम खत्म हो चुकी थी और अब निधि घर लौटने की तैयारी में थी। इस कड़े ट्रेनिंग के दौरान निधि की मुलाकात एक खास दोस्त निकिता से हुई थी। दोनों ने साथ में बहुत वक्त बिताया और यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं, एक अटूट रिश्ता बन चुका था। पासिंग आउट परेड के एक दिन पहले निधि और निकिता ने अपने बीते पलों को याद करते हुए बातें की। दोनों ने महसूस किया कि अब वे अपनी अपनी नौकरी में इतनी व्यस्त हो जाएंगी कि शायद सालों तक एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस ख्याल ने उन्हें उदास कर दिया, लेकिन इसी उदासी के बीच उन्हें एक ख्याल आया, क्यों ना एक आखिरी रोमांचक ट्रिप पर चला जाए। और ये कोई साधारण ट्रिप नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा सफर होगा जिसे वे ताउम्र नहीं भूल पाएंगी। निधि और निकिता ने कोकण के खतरनाक और खूबसूरत इलाके की ओर जाने का फैसला किया। मौसम भी उनके साथ था और दोनों ने इस सफर की पूरी तैयारी कर ली। 1000 किलोमीटर लंबा यह सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर बनने वाला था। दोनों ने तय किया कि वे अपनी कार से इस सफर को अंजाम देंगी, बीच बीच में रुकते हुए, हर जगह को एक्सप्लोर करते हुए और रात के सन्नाटे में सड़कें नापते हुए। इस ट्रिप का रोमांच ही अलग होगा। करीब 1.5 महीने का समय था उनके पास और उन्होंने चेन्नई से तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र तक का रूट प्लान कर लिया। खास बात यह थी कि वे रात में ही ड्राइव करने का फैसला किया। निधि ने अपने पुराने अनुभव को साझा करते हुए कहा, रात में ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। सन्नाटे की शांति, बैकग्राउंड में हल्का संगीत और दूर तक फैला अंधकार, एक अजीब सा खिंचाव होता है इस सब में। दोनों दोस्त इस यादगार रोड ट्रिप के लिए पूरी तरह से तैयार थीं, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि यह सफर उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। खाली सड़क पर सिर्फ उनकी गाड़ी दौड़ रही थी। वह अनुभव वाकई एक अनजानी पर सुकून भरी दुनिया का था। शायद आप में से भी कई लोगों ने रात में ड्राइव किया होगा, जहां पूरी सड़क सुनसान होती है, गाड़ी में धीमे धीमे गाने बज रहे होते हैं और चारों ओर एक अजीब सा सुकून फैला होता है। निधि और निकिता ने भी यही सोचकर अपनी रोड ट्रिप को चुनने का फैसला किया था। उन्होंने एक कार किराए पर ली और तय किया कि जैसे ही उनकी परेड खत्म होगी, वे सफर पर निकल जाएंगी। परेड वाले दिन यह आयोजन देर शाम तक चला और आखिरकार रात के करीब 9 बजे निधि और निकिता अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ी। शहर को पीछे छोड़ते हुए वे जल्द ही हाईवे पर पहुंच गईं। जैसा कि रात के समय अक्सर होता है, हाईवे सुनसान था
उन्होंने गाड़ी की खिड़कियां खोल दी और ठंडी हवा अंदर आने लगी। हवा में एक अजीब सा खामोशी का संगीत था जो दिल को एक गहरा सुकून दे रहा था। दोनों को लग रहा था कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया है, इस रहस्यमयी रोड ट्रिप पर जाना। लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद रात के करीब 11:30 बजे वे एक हाईवे के ढाबे पर रुकीं। दोनों ने वहां बैठकर खाना खाया। चूंकि वे परेड से सीधे निकली थीं, उनके पास अब भी आर्मी की वर्दी थी। अगर आपको लग रहा है कि रात में 2 लड़कियां अकेली यूं घूम रही थीं, तो याद रखें कि वे आर्मी ऑफिसर्स थीं। उनसे सवाल करने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा। ढाबे पर आर्मी ड्रेस में देखकर ढाबे वाले ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और स्वादिष्ट खाना परोसा। खाना खत्म होने के बाद ढाबे का मालिक उनके पास आकर पूछता है, आप लोग अब आगे बढ़ेंगे? निधि कुछ कहने ही वाली थी कि निकिता ने उसे रोकते हुए जवाब दिया, हाँ, हम बस थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे। हमने एक होटल बुक किया है, वहीं जाकर रेस्ट करेंगे। यह कहकर निकिता निधि से कहती है, चल, लेट हो रहे हैं, और दोनों गाड़ी की ओर बढ़ने लगती हैं। जैसे ही वे ढाबे से थोड़ा दूर पहुंची, निधि ने हैरानी से पूछा, तूने झूठ क्यों बोला? हमने तो कोई होटल बुक नहीं किया है। निकिता मुस्कुराते हुए बोली, तू समझती नहीं है, यहाँ के गांव वालों का एक पुराना अंधविश्वास है। निधि ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, किस तरह का अंधविश्वास? निकिता ने धीरे से जवाब दिया, आगे एक सड़क आने वाली है जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। उनका मानना है कि रात को उस सड़क पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और जो भी वहां से गुजरता है उसे कुछ अजीब और खौफनाक चीजों का सामना करना पड़ता है। निधि और निकिता अपनी गाड़ी में बैठते ही सफर शुरू कर देती हैं। रात के गहरे अंधेरे में करीब 10 से 20 मिनट तक वे सुनसान सड़क पर ड्राइव करती रहती हैं। सड़क पर न कोई स्ट्रीट लाइट थी, न ही कोई अन्य वाहन। सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स ही उस अंधेरे में उनका साथी थीं। तभी अचानक सड़क के किनारे एक लड़की नजर आती है जो लिफ्ट मांग रही होती है। उसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल की रही होगी। इस दृश्य को देखते ही दोनों गाड़ी रोक देती हैं। निकिता खिड़की नीचे करके पूछती है, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें कहां जाना है? लड़की तमिल में कुछ कहती है। टूटी फूटी तमिल में निकिता समझ जाती है कि वह लड़की घर जाना चाहती है। निधि तुरंत कहती है, हाँ हाँ, चलो बैठ जाओ, रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लड़की गाड़ी का गेट खोलकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। निधि उससे फिर पूछती है, तुम्हारे घर का पता क्या है? लेकिन लड़की चुप रहती है और बस आगे बढ़ने का इशारा करती है। निधि और निकिता को यह थोड़ा अजीब लगता है, मगर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, निधि रियर व्यू मिरर में देखती है और उसे लड़की की आंखों में कुछ अजीब सा नजर आता है। वह बिना पलक झपकाए मिरर में लगातार निधि को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, होंठ सूखे हुए थे और चेहरा बेहद फीका और अजीब सा लग रहा था। निधि को कुछ असहज महसूस होता है, मगर वह इसे पूछना ठीक नहीं समझती। आधे घंटे की ड्राइव के बाद निधि फिर से पूछती है, भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? बताओ तो सही। लेकिन लड़की अब भी खामोश रहती है, बस अपने खाली खोखले आंखों से घूरती रहती है। अब निकिता भी बेचैन होकर कहती है, अरे, तू ये तो बता कि तेरा घर है कहाँ? हम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं पर यहाँ कोई घर नजर नहीं आ रहा। लड़की फिर भी कुछ नहीं बोलती, बस धीरे धीरे पीछे की ओर इशारा करती है। गाड़ी अचानक झटके से रुक जाती है। निधि और निकिता दोनों उसके इशारे की दिशा में देखते हुए चौंकते हैं। दोनों उसे घूर कर पूछते हैं, पहले क्यों नहीं बताया? हम इतनी दूर आ गए और यहाँ कोई घर भी नहीं दिख रहा। लड़की फिर भी खामोश रहती है, बस पीछे की ओर इशारा करती रहती है। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके दिलों में एक अज्ञात डर पैदा कर रही थी। निधि और निकिता के मन में अब एक भयानक डर ने घर कर लिया था और वे समझ नहीं पा रही थीं कि क्या किया जाए। निधि और निकिता ने घबराहट में गाड़ी वापस घुमाई। मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जिसके बाहर लाल टेल जल रही थी। यह नजारा दोनों को हैरान कर गया, क्योंकि जब वे यहां से गुजरे थे तब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। अगर ये झोपड़ी पहले होती तो वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे,
झोपड़ी के सामने खड़ी लड़की ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। निधि ने जैसे ही गाड़ी रोकी, लड़की चुपचाप झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। निधि और निकिता दोनों ने उसकी हरकतों को शक भरी निगाहों से देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह लड़की सुरक्षित अपने घर पहुंच गई है। लेकिन जैसे ही लड़की ने 3-4 कदम आगे बढ़ाए, निकिता की नजर उसके पैरों पर पड़ी। अचानक उसने घबराकर निधि से कहा, देख, इसके पैर उल्टे हैं। निधि ने जल्दी से देखा और वह भी एक पल के लिए चौंक गई। लेकिन अगली ही क्षण लड़की के पैर अचानक से सीधे हो गए। निकिता को अभी भी शक था, लेकिन अब उसे सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। शायद मैंने कुछ गलत देखा, निकिता घबराई हुई आवाज में बोली। निधि ने हंसते हुए कहा, तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग तुझसे खेल रहा है। देख, इसके पैर बिल्कुल सीधे हैं और ये अपने घर जा रही है। लेकिन फिर निधि ने एक गंभीर बात कही, मुझे लगता है कि यहां भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। ये किसी गैंग का खेल हो सकता है। वे चाहते हैं कि कोई यहां न आए, इसलिए इस तरह की कहानियां फैलाई जाती हैं। मुझे इस लड़की से पूछना चाहिए कि उसके घर में कौन कौन रहता है। निधि ने साहस जुटाया और गाड़ी से उतरकर उस लड़की की ओर बढ़ी। उसने उसे आवाज दी, लेकिन लड़की बिना रुके झोपड़ी के अंदर चली गई। निधि ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, तभी उसकी नजर झोपड़ी के सामने बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत बांस की टोकरी बुन रही थी। उसकी हरकतें अजीब और रहस्यमयी लग रही थीं। अम्मा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? निधि ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस टोकरी बुनती रही। अचानक उसने अपनी निगाहें उठाई और निधि की ओर अजीब सी नजरों से देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने निधि के रोंगटे खड़े कर दिए। और फिर बिना किसी चेतावनी के वह औरत जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज इतनी भयावह थी कि निधि के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। निधि अब असमंजस में थी। क्या उसे भाग जाना चाहिए या इस रहस्यमयी जगह की सच्चाई का सामना करना चाहिए? उसने पीछे मुड़कर देखा तो निकिता उसे गाड़ी की तरफ इशारे से बुला रही थी। उसकी आंखों में वही डर समाया हुआ था। निधि और निकिता के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, जैसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो। निधि जल्दबाजी में कार की ओर बढ़ी ही थी कि तभी झोपड़ी का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। वह आवाज इतनी भयानक थी कि निधि के कानों में गूंजने लगी और उसे अपने कान बंद करने पड़े। उसकी नजर दरवाजे के अंदर गई, जहां सिर्फ घना भयावह अंधेरा था, मानो वह जगह किसी अंधेरे गड्ढे में बदल गई हो, जहां से कोई लौट नहीं सकता। निधि यह सब देख ही रही थी कि वह लड़की फिर से झोपड़ी के बाहर आ गई। उसके चेहरे पर वही असामान्य ठहराव और उसकी आवाज में अजीब सी कशिश थी। आओ, घर के अंदर आओ, थोड़ा आराम कर लो। वह बार बार यही शब्द दोहरा रही थी, जैसे कोई उसे रटा रहा हो। निधि को लड़की की आवाज में एक खौफनाक गूंज सुनाई दे रही थी, जो उसके दिमाग को ठंडा कर रही थी। झोपड़ी के पास वही बूढ़ी औरत अब भी रो रही थी। उसकी सिसकियां दिल को चीरने वाली थीं। निधि के मन में अचानक डर और घबराहट का समंदर उमड़ पड़ा। उसने अपने दोनों कान बंद किए और तेजी से कार की तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी में बैठते ही उसने हांफते हुए निकिता से कहा, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। निकिता ने कांपते हुए कहा, जब तुम उस बूढ़ी औरत से बात कर रही थी, उस वक्त वह लड़की गेट के पास खड़ी होकर अजीब सी मुस्कान दे रही थी, और वहां झोपड़ी के आसपास कई और लोग भी खड़े थे जो हमें घूर रहे थे। दरवाजे के अंदर भी अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं, जैसे कि वे तुम्हारा इंतजार कर रही हों कि तुम अंदर आओ। निधि ने बिना एक पल गवाए गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से रिवर्स में भागने लगी। उनकी नजरें अब सड़क पर नहीं थीं, बल्कि उस झोपड़ी पर टिकी हुई थीं, जहां वह लड़की एक भयानक मुस्कान के साथ खड़ी थी। बूढ़ी औरत भी अब खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लगभग 400-500 मीटर तक रिवर्स में गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने गाड़ी टर्न की और हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। जैसे ही उन्हें लगा कि वे उस खौफनाक जगह से काफी दूर आ गए हैं, उन्होंने एक गहरी सांस ली। लेकिन सवाल यह था कि क्या वे वास्तव में उस खौफ से बच पाए थे? अगले आधे घंटे तक उन्होंने गाड़ी को बिना रुके तेज रफ्तार में दौड़ाया, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। निधि और निकिता की सांसें तेज हो गईं जब उन्होंने देखा कि आधे घंटे की बेतहाशा ड्राइविंग के बाद भी
वे फिर से उसी खौफनाक घर के सामने आ खड़ी हुई थीं। जैसे ही वे घर के करीब पहुंची, उन्होंने देखा कि वही लड़की वहां खड़ी थी और उसके साथ वह बूढ़ी औरत भी थी, जो पहले की तरह सिसक सिसक कर रो रही थी। गाड़ी की बंद खिड़कियों के बावजूद उन दोनों की आवाजें अंदर तक गूंज रही थीं, जैसे वे सीधे उनके कानों में चीख रही हों। निधि ने बिना वक्त गवाए गाड़ी को फिर से फुल स्पीड पर भगाया, पर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वे फिर से उसी घर के सामने आ चुकी हैं। यह सिलसिला बार बार दोहराता गया। वे जितनी भी तेज गाड़ी चलाती, किसी रहस्यमय ताकत के प्रभाव से फिर उसी घर के सामने पहुंच जाती। अब तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे किसी खौफनाक लूप में फंस चुकी हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। डर और थकावट से उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। तभी निधि की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, क्योंकि मिरर में उसने देखा कि उसकी सीट के ठीक पीछे वही लड़की बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले झोपड़ी के सामने खड़ी थी। निधि ने घबराहट में गाड़ी रोक दी। निकिता ने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ? निधि ने भयभीत स्वर में बस इतना कहा, पीछे मत देखना। लेकिन तभी पीछे वाली सीट से एक ठंडी पर खौफनाक आवाज आई, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। यह सुनते ही निकिता का दिल भी धड़कने लगा। उसकी नजर भी रियर व्यू मिरर पर गई और वहां उसने वही देखा जो निधि ने देखा था। वह लड़की अब उनकी गाड़ी के अंदर थी, जैसे वह उसी का इंतजार कर रही हो। अब वह हर तरफ से घिरी हुई थी और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। निधि और निकिता की घबराहट अब चरम पर पहुंच चुकी थी। स्थिति इतनी अजीब हो चुकी थी कि रियर व्यू मिरर में उन्हें वह लड़की एक ही समय में दोनों सीटों पर दिखाई दे रही थी। निधि ने मिरर में झांका तो उसे वह अपनी सीट के ठीक पीछे नजर आई, और जब निकिता ने देखा तो उसे भी ठीक वहीं दिखा। यह नजारा इतना अस्वाभाविक था कि बिना मिरर को एडजस्ट किए हुए भी दोनों को वह लड़की एक ही कोण से दिख रही थी, जैसे उसने उनकी हकीकत को ही तोड़ दिया हो। निकिता ने जब मिरर में उस लड़की को देखा तो वह उसे एक भयानक ठंडी मुस्कान देती हुई नजर आई और फिर वही डरावनी आवाज में बोली, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। उसी क्षण निकिता को अपनी दादी की बातें याद आने लगीं कि यह सब एक छलावा हो सकता है। छलावा जो एक भटकती आत्मा होती है, आपसे कुछ मांगती है, और अगर आपने उसे वह चीज दे दी तो वह आपकी छाया बनकर आपके पीछे पड़ जाती है। निकिता को अब वह पल याद आ गया जब उन्होंने उस लड़की से पूछा था कि क्या वे उसे घर छोड़ देंगे, और उन्होंने हाँ कह दिया था। शायद इसीलिए वह लड़की अब उनकी गाड़ी में थी और उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की ने एक बार फिर अपनी भयानक आवाज में कहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। निकिता ने तुरंत निधि को इशारा किया कि गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दे। निधि ने गाड़ी को इतना धीमा कर लिया कि कोई भी आसानी से गाड़ी से बाहर कूद सकता था। निकिता के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे कि इस भूतिया स्थिति से कैसे निकला जाए। तभी वह लड़की फिर बोली, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। इस बार निकिता ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हम तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जहां भी जाना है वहां तुम्हें बजरंग बली छोड़ेंगे। जाओ, बजरंग बली से कहो कि तुम्हें कहां जाना है। यह कहकर निकिता ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। उसे अपनी दादी की सलाह याद आ गई थी कि अगर कभी ऐसा हो तो जो भी आत्मा कुछ मांग रही हो उसे भगवान के हवाले कर दो। लेकिन जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। लड़की ने फिर से वही रट लगा दी, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज अब इतनी तेज और खौफनाक हो गई थी कि निधि और निकिता के कानों में दर्द होने लगा, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वे पीछे मुड़कर देखने की सोच भी नहीं सकती थीं। तभी निधि की नजर आसमान की ओर गई। आसमान में हल्की लालिमा छाने लगी थी, जो सूर्योदय का संकेत थी। उसने जल्दी से निकिता को इशारा किया और दोनों ने एक पल के लिए राहत की सांस ली। वे जानती थीं कि जैसे ही सुबह का उजाला फैलता है, इन खौफनाक आत्माओं की शक्ति कम होने लगती है। निधि और निकिता बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे गाड़ी चलाते जा रही थीं। उनकी कानों में अब भी उस लड़की की खौफनाक आवाज गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलीं, गाड़ी के अंदर अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। वह लड़की, जो अब तक उनकी हर सांस में दहशत भर रही थी, गायब हो चुकी थी।
दोनों ने घबराते हुए गाड़ी रोकी। पहले रियर व्यू मिरर में देखा, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था। तभी उन्हें एक हल्की सी राहत महसूस हुई और उन्होंने गाड़ी को फिर से सामान्य गति पर चलाना शुरू किया। गाड़ी चलते समय उनके दिलों में डर की छाया बनी रही कि कहीं फिर से वह खौफनाक घर ना आ जाए। लेकिन इस बार रास्ता साफ था। नए नए साइन बोर्ड्स उनके सामने आने लगे, जबकि रात में ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उन्हें किसी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह में घसीट रहा हो। जब उन्होंने एक बड़ा सा साइन बोर्ड देखा तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और एक दूसरे से नजरें मिलाईं। पूरी रात खौफ में बिताने के बाद उनमें आगे का सफर जारी रखने की हिम्मत नहीं बची थी। इसीलिए उन्होंने अपने ट्रिप को वहीं खत्म करने का फैसला किया और चेन्नई वापस लौटने का निर्णय लिया। वे दोनों बुरी तरह थक चुके थे, फिर भी वे ड्राइव करते रहे। मन में यह डर बना रहा कि वापसी के रास्ते में कहीं फिर से वह भयानक घर या वह लड़की सामने ना आ जाए। लेकिन इस बार रास्ता बिल्कुल शांत था, मानो वह खौफनाक रात कभी हुई ही ना हो। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद वे उसी ढाबे के पास पहुंचे जहां उन्होंने पहले रुककर कुछ खाया था। ढाबे वाला उन्हें पहचान गया और उनकी हालत देखकर समझ गया कि रात में उनके साथ कुछ बेहद गलत हुआ था। उसकी आंखों में भी एक खौफ का साया था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो आम लोगों के लिए समझ से परे हो। उसने बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, यहां से जल्द निकल जाइए साहब, यह जगह रात के अंधेरे में अपने ही नियमों पर चलती है। निधि और निकिता ने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप ढाबे से निकल गए और इस बार उन्होंने वापस मुड़कर नहीं देखा। निधि और निकिता आखिरकार उस ढाबे पर वापस पहुंच गईं, जहां वे पहले रुकी थीं। ढाबे वाला उन्हें देखते ही समझ गया कि कुछ गंभीर हुआ है। उसने बिना कुछ पूछे उन्हें बैठाकर चाय और नाश्ता दिया। जब उन्होंने चाय खत्म की तो ढाबे वाला उनके पास आया और गंभीर स्वर में बोला, उस रास्ते से बहुत कम लोग वापस आए हैं, खासकर रात में। तुम लोग या तो बेहद भाग्यशाली हो या फिर बहुत साहसी, जो यहां तक लौट कर आ गए हों। उसकी बात सुनकर निधि और निकिता ने नजरें मिलाईं। निधि ने धीरे से कहा, आप सही कह रहे थे, हमने गलती की। हमने आपसे झूठ बोला और उस खतरनाक रास्ते पर चले गए। लेकिन वहां जो हुआ उसे बयान करना आसान नहीं है। फिर दोनों ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने उस अजीब लड़की और बूढ़ी औरत को देखा और कैसे हर बार वही खौफनाक घर उनके सामने आ जाता था, जैसे वे किसी भयानक लूप में फंस गई हों। निकिता, जो अब तक चुप थी, आखिरकार पूछ बैठी, वो लड़की कौन थी और ये रास्ता इतना डरावना क्यों है? हम सीधे चल रहे थे, कोई मोड़ नहीं लिया, फिर भी बार बार वही घर कैसे सामने आ रहा था? ढाबे वाला गहरी सांस लेते हुए बोला, इसीलिए मैंने रात में वहां जाने से मना किया था। दिन के समय वह रास्ता बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन रात में वहां कुछ अजीब और खतरनाक हो जाता है। जो लोग रात में उस रास्ते से गुजरे और वापस आए, उन्होंने अलग अलग कहानियां सुनाई हैं। किसी को वह लड़की दिखी, किसी को एक अजीब आदमी, और कुछ ने तो 2-3 लोगों को भी देखा। लेकिन सबके अनुभव में एक चीज सामान्य थी, वह झोपड़ी, वह खौफनाक घर। जिन लोगों ने उस घर के अंदर कदम रखा वे कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन जो लोग मजबूत इरादे वाले थे उन्होंने किसी तरह खुद को बचाया और यहां तक पहुंच पाए। ढाबे वाले की बातें सुनकर और उस भयानक रात का अनुभव करने के बाद निधि और निकिता का सुपरनेचुरल चीजों के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल चुका था। उनका विश्वास अब उन खतरनाक कहानियों पर था जिन्हें वे पहले सिर्फ अफवाह समझती थीं। अब निधि और निकिता इस सच्चाई से वाकिफ हो चुकी थीं कि इस दुनिया में ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक चीजें भी मौजूद हैं जिनसे जितनी दूरी बनाई जाए उतना ही अच्छा है। उनके लिए यह अनुभव ऐसा था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगी, एक ऐसी याद जिसने उनकी सोच को हिलाकर रख दिया। तो जो कुछ निधि और निकिता के साथ हुआ वह क्या सच में एक छलावा था या फिर महज एक भ्रम? और अगर यह भ्रम था तो फिर यह सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ क्यों हुआ? वे दोनों पूरी तरह होश में थीं, न कोई नशा किया था, न किसी दवा का असर था। फिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें एक ही समय पर एक जैसा भयानक दृश्य दिखाया और आवाजें सुनाई? जो भी हो, यह घटना उनके जीवन में एक ऐसा अनुभव बन गई जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगी। उन्होंने अपने डरावने अनुभव को हमारे साथ साझा किया और अब मैंने इसे आप तक पहुंचाया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो उसे मेरे साथ जरूर साझा करें।
उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।